वेलकम टू माय चैनल। आज का जो डिस्कशन का टॉपिक है वो है एरो फंक्शंस इन मॉडर्न जावास्क्रिप्ट। सबसे पहले इन्हें इंट्रोड्यूस किया गया था ECMAScript 6 में एंड इट इज शॉर्ट हैंड्स ऑफ ट्रेडिशनल फंक्शंस। जैसा कि मैंने एक एग्जांपल लिया है जो कि दो आर्गुमेंट्स लेता है एंड उनका सम रिटर्न करता है। अगर हम ट्रेडिशनल फंक्शंस की बात करें तो इस फंक्शन को राइट डाउन करने के लिए एटलीस्ट हमें 3 लाइन ऑफ कोड्स की रिक्वायरमेंट होती थी, लेकिन विद द हेल्प ऑफ एरो फंक्शंस हम इसे ओनली 1 लाइन में ही कर सकते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि ट्रेडिशनल फंक्शन का शॉर्ट हैंड्स है। एंड आजकल रिएक्ट, एंगुलर या फिर कोई भी जावास्क्रिप्ट रिलेटेड लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क्स है उसमें हम एरो फंक्शंस को बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, जो कि एक बेस्ट प्रैक्टिस है। ठीक है, एंड नेक्स्ट देखते हैं एरो फंक्शंस का बिहेवियर विद दिस कीवर्ड। तो एरो functions have no this keyword, they take this argument from their surroundings, means एरो फंक्शंस में कोई भी दिस कीवर्ड की बाइंडिंग नहीं होती है, वो अपने सराउंडिंग से इसकी वैल्यू को पिकअप करते हैं। एंड यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट्स लिए हैं। फर्स्ट है एरो फंक्शंस आर अनस्टेबल फॉर ऑब्जेक्ट मेथड्स। ऑब्जेक्ट मेथड्स क्या होते हैं मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट के अंदर हम कोई फंक्शन डिक्लेयर करते हैं तो उसे हम ऑब्जेक्ट का मेथड्स बोलते हैं। तो एरो फंक्शंस जो होते हैं वो ऑब्जेक्ट मेथड्स के साथ अनस्टेबल होते हैं, हमें यूज नहीं करना चाहिए। क्यों यूज नहीं करना चाहिए वो हम कोड के थ्रू समझेंगे। एंड सेकंड वन है एरो फंक्शंस आर बेस्ट फॉर कॉलबैक्स और मेथड्स लाइक मैप, रिड्यूस और फॉर ईच। अगर आप ऑलरेडी रिएक्ट या एंगुलर किसी लाइब्रेरी में काम कर चुके हैं तो आप देखेंगे कि उसके रिएक्ट के अंदर तो बहुत ज्यादा टाइम हम मैप का यूज करते हैं एंड उसमें हम एरो फंक्शंस का यूज करते हैं। तो बेसिकली जो एरो फंक्शंस होते हैं वो कॉलबैक फंक्शंस में बहुत ज्यादा यूज होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एरो फंक्शंस विद बाइंडिंग आर्ग्यूमेंट्स। जैसे कि ट्रेडिशनल फंक्शंस होते थे उनके अंदर एक आर्ग्यूमेंट करके कीवर्ड होता था जिसको कि हम जिससे उसकी जो भी हमने आर्ग्यूमेंट पास किए एट द टाइम ऑफ जब हमने उस फंक्शन को इन्वोक किया है वो हम इजिली गेट कर सकते थे। लेकिन एरो फंक्शंस में ऐसी कोई बाइंडिंग नहीं होती है, उसमें आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट नहीं होता है। तो आइए सबसे पहले एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं इन तीनों पॉइंट्स को, किस तरह से एरो फंक्शंस को हम राइट डाउन कर सकते हैं, दिस बाइंडिंग को इन आर्गुमेंट्स रिलेटेड। ठीक है, तो सबसे पहले हम कन्वर्जन सीखेंगे, किस तरीके से हम एक सिंपल फंक्शन को एरो फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए मैंने यहाँ पे एक सिंपल फंक्शन लिया है जो कि एक गेट फुल नेम है जो कि सिंपली हमें फुल नेम रिटर्न करता है। अब हमें सबसे पहले देखना है कि एक हमें ट्रेडिशनल फंक्शन जो गिवन होता है उसे अगर हमें एरो फंक्शन में कन्वर्ट करना है तो कौन सी स्टेप्स होती है। तो इसके लिए जो एरो फंक्शंस होते हैं वो फंक्शन एक्सप्रेशंस की तरह डिक्लेयर किए जाते हैं। मीन्स मैं यहाँ से इस नेम को कॉपी करूंगी एंड यहाँ पे आप वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया। ठीक है, उसके बाद इक्वल के बाद आपको आर्गुमेंट वाला जो सेक्शन है वो कॉपी करना होता है। हम यहाँ से इसे कॉपी करेंगे। ठीक है, एंड जैसा कि इसका नेम जो है वो एरो है तो हमें यहाँ पे एक एरो लगाना होगा। उसके बाद जो बॉडी ऑफ फंक्शन है हम उसे कॉपी कर लेंगे। दैट्स इट। तो इस तरीके से हम सिंपल फंक्शन को एरो फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम इस फंक्शन को कॉल करके देखते हैं कि हमारा ये जो एरो फंक्शन में कन्वर्जन हुआ है ये सही हुआ है या नहीं। तो मैंने यहाँ पे इसको कॉल किया हुआ है। तो आप देखेंगे कि हमने इस फंक्शन को कॉल करते टाइम सिंपली जैसे हम ट्रेडिशनल फंक्शंस को इन्वोक करते हैं वैसे ही हम इसे इन्वोक करते हैं। 2 आर्गुमेंट दिए तो इसने हमें सिंपली रिटर्न कर दिया जो कि इसका आउटपुट था। तो इस ये बेसिक कन्वर्जन है, किस तरीके से हम जो ट्रेडिशनल फंक्शंस होते हैं उन्हें कन्वर्ट कर सकते हैं एरो फंक्शंस में। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल हम देखेंगे, उसमें मैंने आपको यहाँ पे एक फंक्शन सेम फंक्शन है जिसमें एक आर्गुमेंट है और वो 1 लाइन ऑफ कोड को रिटर्न करता है। तो सबसे पहले इसे कन्वर्ट करते हैं एरो फंक्शन में। तो मैं यहाँ से फंक्शन का नेम कॉपी करूंगी, देन उसके बाद इक्वल एंड उसके बाद मुझे आर्गुमेंट की जो बॉडी है आर्गुमेंट्स कॉपी करने होते हैं। देन जैसा कि इसका नेम एरो है सो मैं यहाँ से एरो कॉपी करूंगी। ठीक है, एंड एरो के बाद उसकी जो बॉडी है उससे हम रिटर्न कर लेंगे। ठीक है,
इसे हम दो एक नाम के फंक्शन, इसे हम कॉपी कर लेते हैं, इसे हम कॉल करके देखते हैं। तो देखिए हमें आउटपुट मिल चुका है, बट यहाँ पे अब मैं कुछ रूल्स आपको बताने वाली हूँ कि जैसा कि हमने कहा था कि शॉर्ट हैंड है ट्रेडिशनल फंक्शंस का, वो किस तरह से इम्प्लिसिट होता है। एरो फंक्शंस कहते हैं कि जब भी यहाँ पे इनमें एक आर्गुमेंट होता है, नंबर ऑफ आर्गुमेंट सिर्फ एक होता है, तो हमें ये पैरेंथेसिस लगाने की रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं होती, हम इन्हें स्किप कर सकते हैं। एंड एरो फंक्शंस में इम्प्लिसिट रिटर्न होता है फॉर वन लाइन स्टेटमेंट। दैट मीन्स अगर ओनली जो फंक्शन बॉडी है ओनली वन लाइन की है, अगर हम सिर्फ उसे रिटर्न कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे इस तरह से ब्रेसेस लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है और ना ही हमें रिटर्न लिखने की रिक्वायरमेंट है। हम इन्हें क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि हमारा 3 लाइन ऑफ कोड जो है वो 1 लाइन ऑफ कोड में कन्वर्ट हो चुका है एंड स्टिल हमें आउटपुट सेम आ रहा है। ये जो फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया था कि इट इज शॉर्टेंड ऑफ ट्रेडिशनल फंक्शंस बिकॉज इनमें इम्प्लिसिट रिटर्न होता है, बट सिर्फ किसके लिए, जिस 1 लाइन ऑफ बॉडी के लिए। अगर हमारे फंक्शन की बॉडी सिर्फ एक है, हम उसे रिटर्न करते हैं तो इसमें इम्प्लिसिट रिटर्न होता है। अगर हमारे एरो फंक्शंस का जो आर्ग्यूमेंट है ओनली वन आर्ग्यूमेंट है, तो हम यहाँ से पैरेंथेसिस को स्किप कर सकते हैं। एट द सेम टाइम अगर जो फंक्शन की बॉडी है उसमें एक रिटर्न स्टेटमेंट है, तो हम ब्रेसेस को रिटर्न कीवर्ड को स्किप कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया। सबसे पहले हम इसे सिंपल एरो फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो कॉन्स्ट से हेलो इक्वल टू, अब आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स नहीं है। जब आर्ग्यूमेंट्स नहीं होते हैं तो हमें इस तरह से पैरेंथेसिस लगाने होते हैं, अदरवाइज हमें सिंटैक्स एरर आ जाएगी। ठीक है, हम इन्हें केवल तभी स्किप कर सकते हैं जब हमारे नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स एक होता है, उसके बाद हमें एरो लगाना है। एंड अगेन यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि फंक्शन की जो बॉडी है उसमें ओनली वन लाइन ऑफ स्टेटमेंट है जिसे हम रिटर्न कर रहे हैं, तो इसे हम इजीली इम्प्लिसिट रिटर्न के थ्रू कर सकते हैं ना। हमें यहाँ पे ब्रेसेस लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, हम ओनली ऐसे लिखेंगे। जब आप इस फंक्शन को कॉल करेंगे कि तो आप देखेंगे कि आप हमारा जो आउटपुट है हमें वो इजीली मिल रहा है। तो पॉइंट नंबर 1 जो मैंने कहा था कि एरो फंक्शंस आर शॉर्टहैंड्स फॉर ट्रेडिशनल फंक्शंस, वो हम यहाँ पे देख चुके हैं। एंड अब देखते हैं पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 था कि एरो फंक्शंस विद दिस। सो सबसे पहले मैंने बताया था कि एरो फंक्शंस का खुद का कोई दिस नहीं होता है, वो जो सराउंडिंग होती है उससे दिस कीवर्ड को लेते हैं। एंड उसमें फर्स्ट पॉइंट था कि एरो फंक्शंस आर अनस्टेबल फॉर ऑब्जेक्ट मेथड्स। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया है यूजर, जिसकी की एक प्रॉपर्टी है फुल नेम, एंड जिसमें एक मेथड मैंने डिक्लेयर किया है जो कि क्या करता है, सिंपली रिटर्न करता है दिस डॉट फुल नेम। जब हम इस मेथड को इन्वोक करेंगे यूजिंग दिस ऑब्जेक्ट, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हमें, ठीक है, यहाँ पे मैं इसकी जगह एरो फंक्शन यूज करती हूँ बिकॉज हम एरो फंक्शन देख रहे थे। आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे अनडिफाइंड मिला है। ठीक है, जबकि मैंने इससे पहले मैं दिस कीवर्ड पे ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें मैंने बताया था कि जब भी हम ऑब्जेक्ट के मेथड को ऑब्जेक्ट के साथ इस तरह से डॉट ऑपरेटर के बाद कॉल करते हैं, तो जो दिस होता है वो ऑनर ऑफ दिस मेथड को डिनोट करता है, और इस समय ऑनर कौन है इसका, ये ऑब्जेक्ट यूजर। बट आप देखेंगे स्टिल हमें यहाँ पे अनडिफाइंड मिला है। तो ये पॉइंट नंबर 2 था कि जो एरो फंक्शंस होते हैं वो ऑब्जेक्ट्स के मेथड्स में अनस्टेबिलिटी शो करते हैं। तो हमें यहाँ पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पे सिंपल ट्रेडिशनल जो फंक्शंस होते हैं उस तरीके से राइट डाउन करना होता है, तब आपको आउटपुट करेक्ट मिलेगा। तो ये आपको देखना है। एंड सेकंड पॉइंट मैंने बताया था कि कॉल बैक फंक्शंस के अंदर हम इन्हें ज्यादातर यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे अगेन एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया है जिसमें आइटम्स है जो कि एक एरे है, एंड अगेन एक प्रॉपर्टी है मल्टीप्लायर जो कि जिसकी वैल्यू किया है 2। एंड गेट फॉर्मेटेड आइटम्स में मैंने सिंपली क्या किया है, फंक्शन है जो कि इटरेट कर रहा है इन आइटम्स को। मैप ECMAScript 6 में इंट्रोड्यूस किया गया था, जो कि एक फंक्शन होता है जो कि क्या करता है, हर एक एरे आइटम्स के पास जाता है एंड जो भी फंक्शन हमने इसके अंदर दिया होता है उस फंक्शन को एग्जीक्यूट करता है
एंड सेम एरे हमें रिटर्न करता है। मीन्स यहाँ पे दिस डॉट आइटम्स किसे डिनोट करेगा, इस आइटम्स एरे को हमने इसमें मैप किया है। मीन्स हम हर एक आइटम के पास गए हैं और ये वाला अंदर वाला जो फंक्शन है वो हमने एग्जीक्यूट किया है। एंड अंदर वाला फंक्शन क्या करता है, हर एक आइटम को यानी 1 2 3 उसको क्या करता है, मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करता है। मीन्स 2 से, तो हमें जो रिटर्न आउटपुट मिलने वाला है वो क्या मिलेगा, 2 4 एंड 6। ठीक है, अब हम जब इसे यहाँ पे इन्वोक करते हैं तो देखेंगे कि हमें आउटपुट क्या मिलना चाहिए था, 2 4 एंड 6, बट हमें यहाँ पे आउटपुट क्या मिला है, नॉट ए नंबर, जो कि सही नहीं है। तो यहाँ पे या तो ऐसा हुआ है, या तो आइटम की जो वैल्यू है वो हमें गलत मिल रही है, या मल्टीप्लायर की वैल्यू वो हमें गलत मिल रही है। क्योंकि नॉट ए नंबर जावास्क्रिप्ट में तभी आता है जब हम किसी न्यूमेरिक वैल्यू का जो मल्टीप्लाई करते हैं किसी नॉन न्यूमेरिक वैल्यू से। तो हम यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं कि हमें दिस डॉट मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या मिल रही है। मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लूंगी। आप देखेंगे कि हमें इसकी वैल्यू अनडिफाइंड मिल रही है, ऐसा क्यों हुआ। इसके लिए हम देखते हैं कि हमें यहाँ पे दिस की वैल्यू यहाँ पे क्या मिलती है। तो देखिए, इनसाइड दिस मैप जो ये फंक्शन है इसे हम कहते हैं कॉल बैक फंक्शन, क्योंकि हर एक एरे आइटम्स पे कॉल हो रहा है। इसके अंदर हमें जो दिस की वैल्यू है वो हमें क्या मिली है, विंडो ऑब्जेक्ट। ठीक है, लेकिन इसके बाहर अगर हम बात करें तो यहाँ पे दिस की वैल्यू हमें क्या मिली है, ये ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आती है जब भी हम इस तरीके से किसी ऑब्जेक्ट के आइटम्स पे कोई भी कॉल बैक फंक्शन कॉल करते हैं। बिकॉज हो क्या रहा है कि ये वाला जो दिस है ये किसे डिनोट कर रहा है, इस मेथड का जो ऑनर ऑब्जेक्ट है उसको। बट इनसाइड दिस ये एक रेगुलर फंक्शन है, ये जो है ये इस ऑब्जेक्ट का कोई मेथड नहीं है, ये एक रेगुलर जावास्क्रिप्ट फंक्शन है। दैट्स वाई इसमें जो दिस है वो विंडो ऑब्जेक्ट को डिनोट करेगा। सो दैट्स वाई हमें ये प्रॉब्लम आती है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जैसे कि मैंने बताया था कि जो दिस कीवर्ड है, एरो फंक्शंस होते हैं वो मोस्टली यूज किए जाते हैं कॉल बैक्स के अंदर, मैप, फॉर ईच, इसके अंदर। तो हम क्या करेंगे यहाँ से, एन एरो फंक्शंस का अपना कोई दिस नहीं होता है, वो जो सराउंडिंग होती है वहां से दिस कीवर्ड की वैल्यू को पिकअप करते हैं। तो अगर इस फंक्शन को मैं सिंपली कन्वर्ट कर दूं, अंदर वाले फंक्शन को अगर मैं कन्वर्ट कर दूं एरो फंक्शन में, तो देखिए हमें क्या होता है, इसके लिए हमें फंक्शन कीवर्ड हटाना होता है। ठीक है, एंड यहाँ से हम क्या करेंगे, इस तरीके से। एंड हमारा यहाँ पे सिर्फ एक पैरामीटर है, तो मैं इस ब्रेसेस को यहाँ से रिमूव कर सकती हूँ। और आप देखेंगे कि ओनली एक ही रिटर्न स्टेटमेंट है। तो मैं इस पूरे को कॉपी करके, ठीक है, अब आप अगर आप देखेंगे कि आपको आउटपुट मिला 2 4 एंड 6। ठीक है, तो इस तरीके से एरो फंक्शंस का यूज कोड को शॉर्ट करने में होता है। दिस की जो प्रॉब्लम्स होती है जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर नेस्टेड फंक्शंस को कॉल करते हैं, तो दिस कीवर्ड हमें प्रॉब्लम करता है, हम उसके सॉल्व करने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। एंड थर्ड पॉइंट था कि जो एरो फंक्शंस होते हैं इसमें खुद का कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं होते। सबसे पहले आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट होता क्या है, हम उसे देखते हैं। ये मैंने एक सिंपल फंक्शन लिखा है। ठीक है, सपोज कीजिए मुझे सम करना है कुछ नंबर्स का, लेकिन मुझे नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स नहीं पता। कभी हो सकता है कि मैं यहाँ पे 4 आइटम्स मैंने पास किए, मे बी मैं यहाँ पे 3 आइटम्स पास करूँ। तो इस सिनेरियोज के लिए जावा स्क्रिप्ट के अंदर क्या होता है, खुद का एक आर्गुमेंट्स करके ऑब्जेक्ट होता है हर एक फंक्शन के अंदर, जो क्या करता है, अगर हमें पता नहीं होता कि कितने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हम पास करने वाले हैं किसी स्पेसिफिक फंक्शन में, तो हम यहाँ पे उन्हें स्किप कर सकते हैं। एंड फंक्शन के अंदर ये जो आर्ग्यूमेंट होता है ये एरे होता है, हमेशा इम्प्लिसिट होता है, जो कि जितने भी हमने आर्ग्यूमेंट्स पास किए होते हैं उन्हें एक एरे में स्टोर कर लेता है। ठीक है, तो ये हमने एरे में स्टोर किया, एरे आर्ग्यूमेंट एक एरे है। सिंपली उसके बाद हमने रिड्यूस जो है जावा स्क्रिप्ट एक्मा स्क्रिप्ट में ही इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसका हम यूज कर सकते हैं सम ऑफ एरे, सम ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ एन गिवन एरे कैलकुलेट करने के लिए। तो ये फंक्शन क्या करेगा, अगर हम यहाँ से देखेंगे तो हमें ये इसका एडिशन रिटर्न करेगा। ठीक है, अब अगर हमें सेम चीज एरो फंक्शंस में करनी है तो सबसे पहले इसे हम कन्वर्ट करेंगे एरो फंक्शन में। ठीक है, एड इक्वल टू,
यहाँ पे कोई भी आर्गुमेंट नहीं है। जब कोई आर्गुमेंट नहीं होता तो हमें ब्रेसेस लगाने होते हैं। देन यहाँ पे एरो एंड उसके बाद फंक्शन बॉडी। ठीक है, तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ इसे और इसे मैं कमेंट कर लेती हूँ। अब अगर हम इसे कॉल करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि हमें यहाँ पे एक एरर आई है। एरर क्या है? आर्ग्यूमेंट्स इज नॉट डिफाइंड। जैसा कि मैंने कहा था कि एरो फंक्शंस के अंदर आर्ग्यूमेंट ऑब्जेक्ट नहीं होता है। सो ये थर्ड पॉइंट था जो कि डिफरेंस होता है ट्रेडिशनल फंक्शन एंड एरो फंक्शंस के अंदर। बट ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सिंपली ये है कि आर्ग्यूमेंट नहीं होता है। लेकिन ECMAScript 6 में रेस्ट फंक्शन और रेस्ट ऑपरेटर का हमें इंट्रोडक्शन किया गया था। इस प्रॉब्लम को हम ओवरकम किस तरीके से कर सकते हैं? ठीक है, अगर हम यहाँ पे 3 डॉट्स लगाऊंगी, अब आप देखेंगे आपको आउटपुट सेम मिला है। ये होता है रेस्ट ऑपरेटर। रेस्ट ऑपरेटर भी सेम काम करता है आर्ग्यूमेंट्स की तरह। जब भी हम किसी फंक्शन में नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं जो कि हमें पता नहीं होता है, तो हम इस तरह से 3 डॉट्स के बाद जिस भी वेरिएबल में हम स्टोर करना चाहते हैं वो यहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं। ये क्या करता है, उन सारे आर्ग्यूमेंट्स को एक एरे में स्टोर कर लेता है, सेम फंक्शनलिटी परफॉर्म करता है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। एंड मैंने React.js पे भी बिगिनर्स लेवल के लिए ट्यूटोरियल्स स्टार्ट कर दिए हैं। आप उस पे भी वीडियो जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।